जितनी नदियां हैं वो सब गायत्री मंत्र, जितनी शक्तियां हैं, जितनी सतियां हैं, गायत्री मंत्र के अंदर आ जाती है। तो गायत्री हृदय बताया, गायत्री स्तोत्र बताई। ये देवी भागवत की कथा भगवान विष्णु ने ये नारद जी से कहा था। जयकारा शेरा वाले। गायत्री पुरस्चरण बताया, गायत्री के जप करने से क्या होता है। गायत्री 25 लाख जप करे तो अंतःकरण हृदय शुद्ध हो जाता है। 5 लाख में इंद्रिया निग्रह होता है जप करने में, 5 लाख में भूमि शुद्धि होती है, 5 लाख में सपने में दर्शन देती है और 5 लाख में प्रत्यक्ष दर्शन होती है। 25 लाख बताया कलयुग में, लेकिन भाई ऐसे नहीं मानी। विधान से कन्यास न्यास करके और पहला ही रंग के चावल भोजन करें और एकांत में रहे, किसी से बोलना नहीं चाहिए। चांदौज में हुआ था एक खेल। चांदौज में एक ब्राह्मण था, उसने गायत्री जब पुरस्चरण किया था इसी कलयुग में। इतना तेज था उसमें ब्रह्म के सामने। जप में शक्ति होती है, जप में तेज बढ़ता है शरीर में, जप की शक्ति महान हो जाती। लेकिन जैसे बंदूक को रखना कठिन है, पिस्तौल को रखना कठिन है, तैसे ही जप को भी रखना कठिन। जप में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जप में भोगों की तरफ जल्दी मन जाता है। जप में तीनों लोगों की जो भी चीज मांगोगे तुम वही ला के दे देगे, इतनी शक्ति होती है। तीनों लोगों के भोगों को यदि जो चीज तुम्हें चाहिए वो ला देगी, पर जप हो, बताने वाला सही हो, करने वाला सही हो। तो इसमें कहा है कि यदि 25 लाख से दर्शन नहीं होते हैं तो 5 लाख फिर बढ़ा। जयकारा शेरावाल। एकांत सेवन करे, किसी के उससे कोई मतलब नहीं, और शांति पूर्वक गुरु के वचनों के अनुसार से विधि विधान बता। माला विधि बताई, माला कैसे जपना चाहिए 10 मिनट इस कर्म में। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विंध्याचल, एक बार विंध्याचल को अहंकार हो गया था तो आकाश से लग के सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया था उसने। कौन विंध्याचल? काशी और बनारस के बीच में जो विंध्याचल, जहाँ पे दुर्गा माई की मूर्ति है आज भी, विंध्यवासिनी। तब अगस्त जी ने उसका अहंकार दूर करके नीचे पैरों से दबा दिया था। द्वापर में वही देवी विंध्यवासिनी वहां जाकर निवास, कंस के हाथ से छुटकर वहीं पर निवास किया था। वो मंदिर आज भी। जयकारा शेरावाली। महाविष्णु बताई, अगस्त मुनि का विंध्याचल को नीचे दबाना बताया। ये सब कथाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तुम्हारी समझ में तो आ ही रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। देवी महात्म बताया, मनु शत्रुपा कथा बताई, काली महाकाली ये कहाँ पिटकी, कैसे प्रकटी, ये सब कथा बताई। राधा और भारती गंगा के बारे में इस प्रकार से तुमने गंगा की कथा सुनी होगी। कुछ दिन तक गंगा जी जो थी ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती थी। क्या टाइम हुआ? अभी तो भैया केड़े होकर बैठे रहो। जयकारा शेरावाली। आज कथा पूरी हो जाएगी यदि केड़े बैठे रहोगे तो। तनिक सी देर के लिए, कल के लिए क्यों छोड़ा जाए? आज का जो पुष्य नक्षत्र है आज अच्छा है, इसलिए आज ही समाप्ति रखी गई है। कल जो है 10वीं हो जाएगी और फिर कीर्तन भी आज ताल कर दी हमने। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। शौच आदि विधि बताई,
टट्टी जाना चाहिए, बाएं हाथ से हाथ धोना चाहिए, बाएं हाथ को अलग जब तक कपड़े से न लगाए, जिस लोटा से मलमूत आदि धोवे उसको अलग रखे, उसे 3 बार मांजे, हाथ 3 बार मांजे, 8 बार कुल्ला करे, स्नान करे, अभिवत्रो पवित्रवांगतो स्पिवायत पुंडरीकाक्षम सोचे, ये आसन शुद्धि करे, फिर जल करे, फिर संध्या करे, आरती करे, पुष्पांजलि ध्यान करे, माता का ध्यान करा, ध्यान करे, धारणा करे, भगवती के ध्यान पूजा और विधान बताए। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रुद्राक्ष महिमा बताई। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 32 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, एक मुख से लेकर 32 मुख तक। रुद्राक्ष सर्वांग में धारण विधान बताया। पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण करने वाले साधु अब भी हैं, हाँ हमारे यहाँ रुद्राक्ष पूरे शरीर में धारण करते हैं। एक भस्मी महात्म बताया। भस्मी पूरे शरीर में लगाने का क्या महात्म होता है? जितने शरीर में रोमा हैं उतने ही शिवलिंग बन जाते हैं। भस्मी लगाने वाले के दर्शन करने से अनंत यक्षोनि का पुण्य का फल होता है। भस्मी के उतने ही शिवलिंग उसके शरीर में हो जाते हैं। जैसे भस्मी त्र्यंबकमयी सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारक में वंदन आत्मोक्षीयमामृता ओम होम न्यूम जूसा पूर्वक। ये अग्निमिति भस्म व्योममिति भस्म यथा यम लग्नि लडार। ये 3-3 रेखाएं होती हैं। 3-3 रेखा में 3-3 देवता होते हैं। जो नित्य प्रति भस्मी धारण करते हैं उन पर तीनों देवता, 9 देवता उसके जागृत हो जाते हैं। पर उस पुरुष को देवता तुल्य माना जाता है। चंदन भस्मी जिस साधु के टीके मस्तक पे ना हो, जिस सती के टीके मस्तक पे बिंदी ना हो, तो वो चांडालनी के समान मान। जिस ब्रह्मचारी जिस साधु के शरीर में मस्तक पर चांडाल के समान मान। जयकारा शेरवाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रुद्राक्ष महिमा बताए। एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु, 1 मुखी सदा रुद्र, 4 मुखी चतुर्मुख ब्रह्मा, 5 मुखी पंचानन आदि से रूप से, 6 मुखी सदानंद कार्तिक जी, 7 मुखी भगवानी जगदम्बा शक्तियां, 9 देवियां। इस प्रकार जयकारा शेरवाल। 11 विष्णु विधान से सर्वव्रत विधान बताया है। सिर में बालों में भी रुद्राक्ष धारण कर। जयकारा शेरवाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस तरह करते हुए 32 मुख तक रुद्राक्ष का बात बताई है। भस्म धारण करने बताई है। भस्म गौण भस्म, मौन भस्म आदि। ये भस्मी बैजंती माला विधान बताया। बैजंती माला गले में डालने का फल अलग है। तुलसी की माला डालने का फल अलग है। चंदन की माला डालने का फल अलग है। चंदन की माला किस किस को चाहिए? भगवान विष्णु के मंत्र को जपे वो चंदन, और बैजंती काम देती है, तुलसी काम देती है। शिव के और देवी के मंत्र को जपे तो रुद्राक्ष काम देता है। जयकारा शेरवाल। बैजंती आदि भी कहा है महात्म वर्णम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। भस्म महिमा। दुर्वासा एक बार नरक में गए, पितरों देश में गए, तो पितरों के वहां नरक था, तो हाहाकार मच रहा था। कुंभी पाक नाम का नरक था। तो दुर्वासा जी उस नरक को यूं देख रहे थे, तो भस्मी का एक किनका गिर गया, तो उससे नरक स्वर्ग बन गया। पार्वती चौंक गई, महाराज ये क्या? बोले देवी भस्मिनो महिमा, भस्मी की महिमा इतनी है। अग्नि में थी भस्म व्योमत, ये जल से बनती है, बहुत कठिनाई से बनती है भस्मी की गोला। सोमवार के दिन गऊ के छेने होते हैं, गऊ के छेने लेवे, छेने लेकर एक बिना छाया किसी की पड़न ना दे, उस छेनों को अग्नि में जलाए, फिर उसके बाद में उन्हें ठंडे करे, फिर जल में उसको छान के फिर जो बैठ जाए नीचे उसके गोला बनाए, फिर गोलों को फिर चंदन आदि मिला करके फिर अग्नि में पकाए। जब कहीं वो भस्मी बनती है। अग्नि में मिति भस्म, जल मिति भस्म, व्योम मिति भस्म, ये भस्म मंत्र से भस्मी लगाई जाती है। ओम त्र्यंबकमयी से भी भस्मी लगाई जाती है। चंदनम महापुण्यम, चंदनम पवित्र पाप नाशनम आपता हरते चित्त लक्ष्मी सब। चंदन लगाने का महात्म अलग है। चंदन का मंत्र विधान बताया।
त्रिपुंड लगाने की विधान बताए, त्रिपुंड महिमा बताई, त्रिपुंड 3 पुण्य जिसके होंगे वो शिव का रूप माना जाता है। ऐसे जान के नमस्कार करना चाहिए। जयकारा शिवाय। संध्या उपध्यान बताई, संध्या के टाइम पर बातों में न लगना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, संध्या करना चाहिए। जो संध्या के समय बातों में लगती हैं, अपने अपने काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। संध्या के टाइम पे आरती करना चाहिए, ज्योत जलाना चाहिए, भगवान की आरती कर अच्छे विचार में बैठना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। संध्या उपध्यान ये संध्या विधान 2 पहिया है। मनुष्य के जीवन में 2 पहिया है, एक पहिया दोनों सुबह की संध्या और शाम की संध्या। जो संध्या करके भोजन करते हैं वो पवित्र और उत्तम कुल में प्राप्त होकर जाकर अच्छे कर्म करके साधु बनते हैं। तर्पण आदि विधान बताए, तर्पण करना, पुराण विधि बताई, पुराण कथा सुनने की विधि बताई, पुराण पूजा करना चाहिए। पुराण सुन के पुराण पुस्तक पूजा बताई, ब्राह्मण पूजा बताई, व्यास पूजा बताई, ये सब करना चाहिए। कथा कर सुन करके और उस पर चलना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चंद्रान व्रत बताए, चंद्रान व्रत जानते हो? आज एक गिलास छोड़ दिया, कल 2 छोड़ दिए, 3 15 दिन में पूरी खुराक छोड़ देते हैं। फिर 15 दिन अर्घ देकर चंद्रमा को जब भोजन करते हैं, इसको चंद्रान व्रत कहते हैं। फिर एक क्रम क्रम से व्रत फिर रहते हैं, फिर भोजन करने लगेंगे, काम न कर्म। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। वरुण शक्ति आदि बताए, दिग्बालों की शक्ति बताई। ये सब इस प्रकार से नारायण ने नारद जी से बताया। गायत्री स्तोत्र, गायत्री पूजा, सावित्री स्तोत्र, सहस्त्र नाम, ये सब विधान बताए। श्री राम जय जय राम। दीक्षा विधि बताई, गुरु विधि बताई, गुरु कैसा करना चाहिए, शिष्य कैसा करना चाहिए, दीक्षा कैसे देना चाहिए, ये सब कृपा करके नारद जी से विष्णु भगवान ने की। केनो उपनिषद की कथा बताई। अकाल पड़ना, उस समय इतने के बाद में फिर हिंदुस्तान में फिर तीसरा अकाल पड़ा था। उस अकाल में वर्षा ना हुई, वर्षा ना होने के कारण पृथ्वी में कुछ हुआ नहीं, तो सब भूखों मरने लगे। पृथ्वी के सब ब्राह्मण इकट्ठे होकर के और गौतम मुनि के यहाँ पहुंचे, बोले हमारी रक्षा कर, हमारे प्राण निकल रहे, भोजन नहीं है हमारे पास, अन्न नहीं है। गौतम ने भगवती का ध्यान किया, भगवती मां प्रकट हुई, और भगवती ने एक घड़ा दिया, बोले गौतम तो इस घड़ा से इन महात्मा का उदर की पूर्ति कर देना। तो उस घड़े में से खिचड़ी निकला करती थी। जितने ब्राह्मण आवे, जितने अतिथि आवे, सबको खिचड़ी वो देते रहे और बना बना के खाते रहो। कुछ दिनों में अकाल बंद हो गया। जयकारा श्री राम। जब अकाल वर्षा हुई तो अकाल बंद होगा, ठीक हो गई। जब तो सब ब्राह्मण मिलकर कहने लगे, गणेश जी की उपासना करी। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले कहो क्या मांगते हो? बोले महाराज तुम गाय बन जाओ, और ये गौतम मुनि है जिस इसके हाथ से तनक हाथ लगा देती, मर जाओ तो कुछ आनंद सा आ जाएगा। अरे बोले तुम्हें रोटी दी खाने को, पेट भर कर दिया, इतनी सेवा करी, और उसे तुम मरवा रहे, तुम कैसे भगत हो? बोले महाराज हम तुम्हारे भगत हैं। झूठे सच्चे अब तो बन ही जाते। गणेश जी दयालु थे, गाय बन गए, गौतम से निकले तो जैसे हाथ मारा निकालने के लिए धान के खेत में, पहले महात्मा लोग फावड़े से धान बोया करते थे। धान बोई हुई थी, थोड़ा सा बाड़ा था उसमें, जब गणेश जी गाय बन के खड़े थे, जैसे हाथ लगाए निकालने को, जैसे बाहर निकाले तब पड़ा के गिर गए। गणेश जी तो थे गाय रूप में। ये 4 तरफ से ब्राह्मण लोग डले लेके मारने लगे, अरे बड़ा दुराचारी है, ये है वो है, तूने गौ हत्यारा, आई थे, भाग यहाँ से। गौतम अहल्या इस देश को छोड़ करके पृथ्वी में चारों तरफ घूमते रहे, तीर्थ यात्रा करके फिर वहां पर चित्रकूट के पास उन्होंने भजन किया है। जब गोदावरी नाम की नदी निकली है और गोदावरी दक्षिण की तरफ चली गई है, उस गोदावरी के किनारे रहने से गौ हत्या का पाप दूर होता है। और गौ माता की जयकारा श्री राम। गौतम मुनि की तपस्या से गोदावरी नाम की नदी निकली है,
गौ हिता से पाप छूट जाता। और गौतम ने फिर श्राप दिया कि ब्राह्मणों, कलयुग में तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम कर्म से विहीन हो जाओगे। जयकारा शेरा वाली। अब रुपया में कोई 5% ब्राह्मण सही है, 95% ज्यादा खराब हो चुके हैं। तुम्हारे इलाके में तो ब्राह्मण लोग हल चलाते हैं, लेकिन और इलाकों में हमने ब्राह्मण लोग 10-10 में, दर में भीख मांग लाएगा पर हल नहीं चलाएगा। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। पदम राग बताया, पदम मरुभूमि, पदम राग सोने की भूमि बताई जगदम्बा की मणिपुर में। जैसे लंका में मरुभूमि थी, ऐसी सोने की भूमि मणिपुर का वर्णन बताया। मणिपुर का वर्णन 80 योजन का, इस प्रकार के परकोटा तांबे का, फिर चांदी का, फिर सोने का, 4-4 दरवाजे, उसी में भक्त लोग भजन करने वाले वहां निवास करते। उससे आगे मणियों जटों से परकोटा, उसमें बाग फूल फुलवार सदा रहती बसंत है। ऐसी जगह पे जगदम्बा सोने के सिंहासन पर बैठी हुई, पलंग पर दासियों के साथ जो अनेक अनेक प्रकार के दास दासियां वहां पर भजन कर रहे हैं। परमात्मा ने सभी भक्तों से घिरी हुई ऐसे रूप का जो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, यजन करते हैं, और जो 9 दिन तक व्रत रहते हैं, ऐसी आरती करते हैं, तो माँ उन पर कृपा करती है। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन पर परमात्मा ने कृपा करती है। उनके तीनों प्रकार के दुख दोष दूर होते हैं। भक्ति नो महिमा, कथा सुन के कथा का प्रसाद चढ़ावे। कथा पुस्तक दान बताया, पुस्तक दान कराते हैं। जो पुराणों की पुस्तक लेकर के ब्राह्मणों को दान करते हैं, उन पर कपड़ा चढ़ाते हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका महात्मा अलग अलग सबको पता। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ की प्रार्थना बताई, माँ की पूजा बताई, पुस्तक पूजन बताया, ब्राह्मण व्यास पूजन बताई, आरती पुष्पांजलि बताई। जयकारा शेरा वाली। क्या टाइम? 3 बजे। एक दृष्टांत और सुन लो। जयकारा शेरा वाली। इस संसार में कर्म सबसे कठिन चीज। वेदांत चंद्र कांता मणि में एक दृष्टांत है, बहुत गहन दृष्टांत है। इसे विचार कर देखिएगा, इसे विचारिए। ये दृष्टांत हमारे तुम्हारे ऊपर लागू है। एक गुरु के 4 चेला थे। इस दृष्टांत सुना है? नहीं? अब कुटोगी जरूर। जयकारा शेरा वाले। तुमने इस दृष्टांत को कहे तो फिर तो सही की बात है, ठीक है। तुमने सुना? हाँ। फिरत सदा माया कर पेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कहते एक होता है इंसान जब ब्रह्म होता है, और जब आकर ब्याह हो जाए तब 4 पांव का बैल हो जाता है। जयकारा से। और जब आकर बालक हो जाए तब सींग और पूंछ हो जाए, घन चक्कर हो जाता है। नहीं होता? उसकी बुद्धि हरण हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु को कहा है कि संभरी नाम मायायाम, उस संभरी माया में आकर के भगवान ने जानकी के बारे में रोते थे। ऐसे ही तुम इस नारी रूपी माया में आकर के ये जीव आज कुछ उत्तम ज्ञान दो तो कल पूछो तो धोती झाड़ के खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं सुना, कान बताता कुछ नहीं सुना है। कितनी बार सुना है तुमको? बहुत बार सुना। नहीं, बस समझो मरोगे तुम। आओ तुम्हें जयकारा से बहुत सुना चुके आप, आखिर सुन लो। अच्छा, सुना है? अब सुनो, फिर किसी और सुन लो। कौन थे? एक गुरु के 4 चेला, वेदांत चंद्रकांता मणि में। गुरु ने खूब मेहनत करके 4 चेलों को पढ़ाए लिखाए, सब विद्या सिखाई। बोले पढ़ लिए? बोले हाँ गुरु जी पढ़। बोले परीक्षा दो।
बोले लो। बोले एक से कहे कि जा जहां शेर और सांप रहता है रोज डंक मारेगा। एक से कहा जहां शेर रहता है और रोज काटने को दौड़ेगा और उससे उसे भस्म मत करिए, 4 महीना उसके यहां रहो। एक से कहा जहां सांप रहता है और फुंकार मारता है, तू वहां 4 महीना रह के दिखा। दोगे? एक से कहा तू वहां जा जहां अंधे नगरी है, टके शेर खा जा, टके शेर खा जा। हैं? एक से कहा वहां उस नगरी में रह के दिखा 4 महीना, जहां हर चीज सोना भी टका शेर, चांदी भी टका शेर, खाना भी टका शेर, वहां रह के आओ। 3 तो गए। बड़े से ये कही कि तू जा बंगाल में पिंगल देश में पिंगला नाम की एक गणिका है, सुंदरी है, 4 महीना उसके पास रह के दिखाओ। ये दृष्टांत सुनाया हमने कभी? सुना ना? तो अब टाल कर दो। जयकारा। जिन्हें नहीं सुना वो सुन लेंगे। जयकारा शेरावाल। सब मस्तक नवा के गुरु को चल दिए और बड़े बाद में गंधर्व नाम का था बड़ा शिष्य जो था, उसने गुरु को नमस्कार करके और ये भी चल दिया। चलते चलते बंगाल पिंगला देश कहाँ था? कामरू के पास, तिरिया राज में। वहां पर पुरुष जाते ही नहीं थे। वहां जाकर पहुंचा किसी बाजार में, खाने को कुछ नहीं थे उस जमाने में, तो टका वका थे, तो इस टका का कुछ गुड़ और चने ले रहे थे किसी दुकान। अब ये सोच रहे थे कि भाई उस पिंगला के देश में तो आ गया, उसके गांव में भी आ गए, पर उससे मिले कैसे हम साधु। वो पिंगला राजाओं की गणिका, साधु का ऐसी जगह जाना वर्जित है। बस जो भगवान करेगा सो होगा, जो गुरु करेंगे सो होगा, आत्मा के चिंतन में रहे। इसलिए में तीसरी मंजिल से पिंगला ने उनको देख लिया, गंधर्व को। तो अपनी दासी से कहने लगे इस साधु को बुला के ला। और साधु से जब वो आने को तैयार हो, तब ये कह देना कि मेरी स्वामी की इच्छा पूरी करना पड़ेगी तुम। तो चलो, जब वो हाँ भर दे तब तू लइए। जयकारा शेरावाल। यदि हाँ ना भरे तो मत लइए। तो गंधर्व ये सोच ही रहे थे, चना गुड़ खा के पानी पी के। उस जमाने में चना और गुड़ ही बहुत कुछ थे। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गंधर्व जो है उसके दासी के साथ साथ कहने लगे क्या है तेरी स्वामी की इच्छा? बोले मैं उनकी इच्छा पूरी करोगे? बोले हाँ, जो तुम चाहोगे होगा, मुझे वहां तक ले तो चल। जीना में चढ़े, जीना में चढ़ के ऊपर पहुंचे तो पिंगला ने मसेड़ी के पलम रखे हुए थे, उन मसेड़ियों में मणि जल रही थी, जिनमें मणियों के उजाले थे। गणिका थी वो, बहुत बड़ी सुंदरी थी, जिनके हम पलंगों के ऊपर मसेड़ी में मणियां लग रही हो। 1-1 लाख रुपया तो पान खिलाने के राजा लोग देते थे। जयकारा शेरावाली। राजा की गणिका थी। माओ महाराज बैठा हो, पलंग बिछा हुआ था। बोले हम पलंग पर नहीं बैठते, हम तो साधु लोग हैं। मृगचल में मृगशाला थी, उठ के बाहर नीचे डालकर बैठ गए। 36 प्रकार का भोजन बनवाया, भोजन लाए उनमाया। बोले ये भोजन हम करते नहीं, हम तो सूखी रोटी की चटनी के साथ, बाजरे की हो, ज्वार की हो, जिसकी भी हो, सो भी एक टाइम खाते हैं। वो थाली वापस कर रही। शाम हुई, पिंगला ने अपने नाच गाने हाव भाव करना दिखाना शुरू कर दिया। गंधर्व अपने आत्मा के चिंतन में है, ब्रह्म जाने ती ब्राह्मण। हे भाई, ये आत्मा का चस्का जिसे लग जाता है उसे इस 3 लोगों के कोई भी सुख प्रिय नहीं लगते, बिसर जाते हैं, निरस हो जाते हैं।
जैसे केला पे ओस नहीं ठहरती, तैसे ही ज्ञानी के अंदर ये अज्ञान रूपी ओस नहीं ठहरती, लुढ़क जाएगी। ज्ञानी तापस सूर्य कभी कभी को विधि आगार कही के लोभ विडम्बना कीन है संसार। ये वायुमंडल और माया का कोप जो है चलता दोनों को है, ज्ञानी को भी और तपस्वी को भी। और तुम लोगों को तो अलग दूसरा दर्जा है, तीसरा। तुम लोग जो साधु के पास आते हो वो तीसरे दर्जे में, जो साधु के पास आते ही नहीं है वो तो बिल्कुल इसमें भ्रम ही रहे। वो तो भोगों के कीड़े हैं, वो दिन रात बुराई बुराई करते हैं, भला तो वो कर ही नहीं सकते। तो उनकी जोनी भी बेकार है, तितर योनि में सूकर खूकर आदि बनते हैं और जन्म जन्मांतर में जाते हैं, अनेक दुख पाते हैं। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। गंधर्व जो था आत्मचिंतन में रहे, वो नाचती रही, गाना गाती रही, अनेक अनेक हाव भाव दिखाती रही, महात्मा को पकड़ती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। गंधर्व जैसे पत्थर की तरह रहे। 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए पिंगला को इस तरह करते हुए। यहां तक हुई कि पिंगला ने चक्कू निकाल दिया और महात्मा के ऊपर मारने को। ये ब्रह्मचारी थे, नारी क्या कर लेगी, उसका हाथ पकड़ लिया दूर से ही। बोल तू चाहती क्या है, धक्का मारा उस पलंग के ऊपर। महात्मा ऐसे हाथ टेक लिया, भोगों की कामना थी उसकी, मैं भोग चाहती हूं। कौन सी चीज शरीर में तुझे अच्छी लगती है, वही चीज मैं दे दूं। मुख, इंद्रियां, हाथ, उपस्थ आदि इंद्रिय जो भी तो चाहिए वो दे दूं। बोले नहीं, यहां सो। महात्मा गंधर्व आत्मा के ध्यान में रहने वाले थे, सो गए। वो भी सो गई। बीच में डंडा था, उनके पास जंगल में रहे थे, डंडा रख लिया बीच में। बोले पिंगला, या डंडा से इधर की तरफ मत आ जाना, न भस्म कर दूंगा। जयकारा शेरवा। बोले नहीं आऊंगे। पहला पहर बीता। बोले पिंगला, जब तक मैं जो कहूं उसे मानना होगा। बोले मंजूर। बोले एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। बोले हाँ, हुक्का बरती रही। एक खराब था, दोनों को राज दे दिया हिस्सा करके। एक खराब था, उसने सब नाश कर दिया, एक ने बना कर रख लिया। ठीक। फिर उपन्यास पे उपन्यास वो कथाएं कहने लगा। गंधर्व बोला पिंगला तू बड़ी मूर्ख। बोले महाराज, मेरे हाथ के पान के लिए 1-1 लाख रुपया राजा लोग देते हैं, तुम मुझे मूर्ख कहते हो। बोले हाँ। बोले इस शरीर से तूने कितने भोग करे, कोई गिनती है। बोले नहीं। बोले तेरा पेट भरा अब तक। बोले नहीं। तो जिस चीज में पेट नहीं भरता उसे त्याग देना चाहिए। फिर उन्होंने और बड़ी बड़ी वेदांत की बातें कही हैं। 4 महीना तक पिंगला चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग। जिनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं, उनके हृदय की आग से भी दूसरे आग, पड़ोस के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। आत्म तत्व के ज्ञाता पुरुषों के पास उनके सहवास से, उनके स्पर्श से ही जीव पवित्र हो जाता है, तीनों तापों से शुद्ध हो जाता है उनके स्पर्श से। वो कथा 4 महीना तक इस तरह करते। पिंगला जब काम के आसक्त होवे तभी वो ज्ञान की कहानी कहने लगे, जब काम उदय होवे तभी ज्ञान की कहानी। तात्पर्य यही हुआ। लास्ट में जो 4था महीना आया, उस महीना में पिंगला को विशेष रूप से काम की आसक्ति हुई। तब तो ये नीति धोती जानते थे, हाथों को निकाल के बाहर रख दी। बोले देख ले क्या है, नंगा हो गया उसके सामने, नारी के सामने नगन देख करके नारी और उसकी हाथें देख करके और घृणा हो जाती है। पिंगला ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में पड़ी और उसे पूर्ण ज्ञान आत्मा का हो गया।
आत्मा का ज्ञान गुरु से लेकर के और फिर इस प्रकार गुरु की कुछ दिन सेवा करी। फिर गुरु बोले कि अब मैं जाऊंगा अपने गुरु के पास। बहुत सारा धन दे करके विदा किए। गंधर्व आए अपने गुरु के पास, इधर और चिल्ला आए। जहाँ सांप और शेर के पास रहा, वो रोजीना काटता था, इसने उसे भस्म कर दिया। गुरु बोले तुम नहीं जीते। दूसरा बोला गुरु गुरु मैं जीता। शेर रोजीना जो है मुझे खाने को चलता था, फिर मैंने कुछ नहीं किया। सांप मुझे काटता था, एक बोला। एक बोला अब उसकी सुनो। गंधर्व कहने लगा काम। दूसरा कहने लगा गंधर्व आ लिया, ये तो नारी के 4 महीना भोग भोग कराया। हंसने लगा, जैसा मजाक उड़ाते हैं। ये तो आराम से रहा है वहां, या कि तुम बड़ाई करोगे ही। गुरु बोले नहीं, गंधर्व सत्य। बोले होली सत्य देख लिए। बोले तू वो ये तो 4 महीना रह के आए, तू 1 महीना ही दिखा दे। ये जाकर पहुंचा है वहां पर। पिंगला ने बड़ा सत्कार किया, इसकी काम भाव मैंने देख ली। पर पिंगला इसने काम के बारे में कहा, तब पिंगला समझ गई कि ये तो दूषित विचार से आया। फिर इन्हें कामरूप देश की साड़ी मंगवाई, गोबर में सानी, और सान करके फिर उसे फेंक दी। पिंगला वो ये बोले कि तूने इतनी कीमत की साड़ी फेंक दी। बोले तुम्हारा शरीर तो मुझसे भी ज्यादा कीमत, जिसे तुम बिगाड़ रहे हो। जयकारा शेरावाल। तात्पर्य ये है कि पिंगला से उसने ज्ञान लिया है। पिंगला भी उसके सामने नगन हो गई है, ये ज्ञान दिया उसे। और तब उसने हाथ जोड़ लिए हैं और फिर वो अपने वहां पहुंच गया। तब आके गुरु से कहा, गुरु जी गंधर्व सत्य है, मैं असत्य था। अब उसकी सुनो। अंधे नगरी बहबुल राजा, टके शेर खाजा, टके शेर खाजा। तो ये गुलाब जामुन बहुत खाता था। खाते खाते अगर गला मोटा होगा तो किसी बकरे ने जो है कई का खेत खा लिया, तो राजा बड़ा ओबार था। बोले फांसी लगा दो, बकरे ने खेत खा लिया तो फांसी का फंदा बकरे के गले में नहीं आया। बोले जिसके में आवे उसे ले। जगारा से अब ढूंढते ढूंढते ये साधु भी आ गया। महाराज को पकड़ लिया, बोलिया के गले में ठीक है। जयकारा शेरावाली। फांसी पे लटकाने की सजा हो गई। अब गुरु को याद करें, महाराज किसी तरह बचाओ, जल्दी बचाओ, हम मरे हम मरे। गुरु ने जाना कि अब तो फंस गए, अनाड़ी है। गुरु योग मार्ग से वहां पहुंचे, जाकर के बोले कहो अरे अब बचा लो, किसी तरह मुझे यहां से ले चलो, नहीं मेरा नाश हुआ। बोले तो एक बात बताऊं, ये मैं और तू लड़ेंगे। बोले तुमसे मैं लड़ूंगा, गुरु से वो चेला लड़े। बोले ये कोई बात नहीं, नाटक है, यहाँ में कोई डर नहीं। मैं तो गाली दूंगा, तू मुझे दइए, और मैं कहूंगा मैं लड़ू करूंगा, तू कह मैं कहूं, तू कर दे जैसे मैं कहूं। बोले अच्छा। तो दोनों गुरु चेला लड़ पड़े आपस में। वो कहे फांसी पे मैं चढ़ूंगा, वो कहे मैं चढ़ूंगा। वो बार बार इनकी खूब आपस में गुत्थम मरी होने लगी। राजा बोला क्या बात है? बोले आज नक्षत्र बहुत अच्छा आ रहा है और इसमें जो मरेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। राजा बोले हटो दो मैं। जयकारा सिरा वाले। अरे हाँ, स्वर्ग आया हुआ कौन छोड़ेगा? हमारे राज्य में जब ऐसा है तो हम खुद मरेंगे। राजा फांसी लगाकर मर गया। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। जो इस कथा को सुनते हैं पढ़ते हैं, उन पर परमात्मा ने कृपा करते हैं। ये भाई जब सुनी है तो उसे ध्यान पर रखियो, और इसे हृदय के धारण करने वाला सदा सुखी रहता है। खा लिए? चलो रहेगा। आज
आज ही भंडारा हो जाएगा, आज ही कथा समाप्त हो जाएगी। ये आज मुख्य नक्षत्र था, इस वजह कल होती कथा थोड़ी सी भी, जो कुछ थी तो आज सब कह दी, जैसी हमसे बनी वो तुम्हें सुनाई, और इसे धारण करना, सदा सुखी रहोगे। जो प्रेम से कथा सुनते हैं और हृदय में धारण करते हैं, उन पर जगदम्बा कृपा करते हैं। प्रेम के साथ में सदैव के लिए हृदय में धारण, जो इस मणिपुर का वर्णन करते हैं, जो मणिपुर का ध्यान करते हैं, उन पर जगदम्बा कृपा करते हैं। देखो एक दृष्टांत है। वो माता कौन सी थी जिन्होंने अपने 7 पुत्र को साधु बना दिया। इस हिंदुस्तान में, भारत भूमि में एक मदालसा नाम की रानी थी। जहाँ पुत्र को प्राप्त पैदा करे उसी के लंगोटी लगाकर जंगल को भेज दे। 1 को भेजा, 2 को भेजा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7वें पुत्र को जब भेजने लगी, लोरी देते समय क्या कहती हो कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार सागर पर वर्जितो
संसार सपनम तज मोह निंदा मदालसा वाक्यम वर्जनोसी। हे पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है और तू ज्ञानी है, अमर है। तू अपनी आत्मा को प्राप्त हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, सतचित घन आनंद निरंजन, जिसमें कोई भी शुद्धोसी बुद्धोसी नहीं। अब तुम प्रताप कितनी मेहनत करी तुमने, तुम्हारा पुत्र कितनी मेहनत से कितने कर्म करके वासना उनमें बन गई। तुम भ्रम से उसकी तरफ जा रहे, जब भी तुम दुखी। छोड़ो भ्रम। इतने दिन हमारी संगत में होने के बाद में वासना, जितने तुम इसमें फंसोगे उतनी दुख पाओगे। इसलिए वासना महात्माओं ने इसको त्यागा। जितना तुम निर्वृत्ति की तरफ चलोगे उतने सुखी रहो। हालांकि एक दृष्टि से उनसे प्रेम करो, हम मना नहीं करते, लेकिन उन्हें अपना मत समझो। वो नारी जो है वो विपरीत चल रही तुमसे, तो उससे डरो मत। जयकारा शेरा वाल। जैसा भी भगवान के ने दिया है, जो भाग्य में है उसके ऊपर निर्भर हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे ऐसे मत करो। हे पुत्र, तू शुद्ध है, पवित्र है। राजा ने हाथ पकड़ लिया और रानी, एक तो बस चलने के लिए रहने दे। बोले महाराज ठीक है, तुम पति हो, पति के नाते से तुम्हारा अधिकार है, एक पुत्र के लिए कह दी। ताबीज भर करके चिट्ठी में, ताबीज में रख के चिट्ठी और उसके गले में बांध दिया। बोले बेटे, जब कोई जरूरत पड़ जाए तो इस ताबीज को खोल के देख लेना। जयकारा तेरा। राजा रानी दोनों जंगल में चले गए। जब चारों तरफ से राजाओं ने अकेले राजकुमार को देखा तो घेर लिया और नगरी पे हमला कर लिया। खबर भेजी तो सब राजा एक तरफ और ये छोटा था राजकुमार एक तरफ। तो उस ताबीज को निकाला। बोले मान ने जो ताबीज दिया उसे देखूं तो सही क्या है। ताबीज में लिखा था, समुद्र वसनी समुद्र पर्यंतम पृथ्वी पर्वत रंडित मंडिताम। हे से राजा लोगों, इस चारों तरफ जल से घिरी हुई पृथ्वी है, इसमें लाखों करोड़ों और अरबों राजा हो कर चले गए, पर ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई। यदि तुम्हारी होती है वो तो तुम ले लो, मैं तो शौक से जंगल में चला जाऊंगा। जयकारा शेरा वाले। राजा लोग समझदार थे। अरे बोले इतने बालक में इतनी बुद्धि है, उससे हम लड़के क्या करेंगे, दे दो उसके राज को। उसे देखे राजा लोग अपने अपने जगह चले गए। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार सागर पर वर्जितोसी। ये संसार झूठा है, इसमें सुख नहीं है। ऐसी ऐसी माताएं हमारे देश में हुई जिन्होंने अपने पुत्रों को पैदा करके, पुत्र सुमंत्रा ने भी यही कहा था, पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भक्त जास सुत होई। पुत्रवती वही है जिसका पेट से उत्पन्न होकर भगवान का भजन करने वाला हो। नजर बाज बलि बादी बयानी और राम विमुख सूत्र से हित हानि। नहीं तो कुतिया कितनी कितनी 6 देती है, सूरी 8 10 देती है, वही अच्छी है। राम विमुख सूत्र से हित हानि। जो बुरे कर्म करते हो ऐसी संतान पैदा करने से हानि हानि है। अच्छे कर्म तो कर नहीं सकता वो, उसके माँ बाप भी नरक में जाते हैं। जो दूसरों को दोष देखते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे बुरे कर्म करते हैं, उनकी संतान उनके माँ बाप को भी तीसरी पीढ़ी तक वो चलते नहीं, हम मर जाते हैं। कीट पतंगा आदि भुनगा आदि योनियों में चले जाते। जयकारा शेरा वाले।
बहुत धक्का मारते हो और बहुत सज्जन लोग हैं भूखे चले जाते हैं और उन्हें धक्का मारते मारते बाहर निकाल देते हैं। ये सत्संग इसलिए नहीं होता भैया, तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। ये तो तुम मनुष्य होते हुए पशु के काम करते हो। हर आदमी थोड़ा ऐसा काम कर रहा जो धक्का मार रहा। धक्का तुम लोगों में से जो मारते नजर आ गया है, आदमी सब खड़े हुए फौरन पकड़ लो, कोई भी हो कहीं का भी हो। जयकारा दूसरी बात है ऊपर गाड़ी वाले कहाँ है, जब बता देंगे आरती के बारे में कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करना। इसी वजह आज एक दिन पहले कथा बंद करना पड़ी। कल वो लड़की मर जाती क्या होता, कितनी औरतें और आदमी उसके ऊपर चढ़ रहे। एक इतने बड़े अबोध बालक के ऊपर तुम ऐसा काम कर रहे हो और धक्का वाले धक्का मार रहे। ये तो मनुष्य जैसा काम नहीं, पशुओं जैसा काम भाई। तुम्हें अपनी जवानी दिखाना तो कहीं और दिखाओ।
और छोटे को एक रखने वाला रखने वाले 8 आदमी हैं, कई आदमी हैं। जाओ सतीश भाई तुम आज भाई वकील चलो अंदर जाओ। जाओ पप्पू महाराज सुनाओ आज कैसे आ गए ब्राह्मण को सबको हाँ बाद में तुम्हारे बच्चा सब ब्राह्मण को ये साल हुआ है, लेकिन एक साल खड़े कर देना अपने आप जगह भी गेट पर खड़ा कर। चलो नई उम्र वाले लोग जो है जवानी में आके धक्कम धक्का करते हैं ना। हाँ पहले खाने को बैठाइए चाहिए करते देवरी कल पर बात मेरी रात है। अच्छा चलो 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 धीरे आराम आराम से जाओ और चाय पे चले जाओ। चाय पियो और कोई शर्म नहीं है जी इतने बड़े बालकों को ला और देखे तो बालक छोटे वाले को बंद कर दे कि हाँ इधर से नहीं इधर से मारे निकल जाए निकल। अच्छा 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 इधर से नहीं आएगा कोई हाल है ठीक ठाक अच्छा जाएगा ना बैठने की भी जगह नहीं है इधर बैठे कौन बैठा अरे मांझा वाली की चलो चलो वाले अब अपने बाल बच्चे उतारना शुरू करो और रोटी तक डालोगे गाड़ी आ जाएगी गाड़ी आ जाएगी तुम बाकायदा सवेरे जी हम भी परेशान है बहुत चले आते पेट में गड़बड़ कार्य नहीं हो पाता भैया और ये चेन्नई वाले की सवेरे जाएंगे आज ये सब चले जाएंगे सब लोग हो जाएगा। जयराम जी एक हमारे सामान हमें जब भाई का नहीं आपको
महाराज जी अपने घर में हेलमेट वाले ही घर के टैब बैठे आगे की आले भाई उधर उधर तरफ ना छोड़ भैया जब देंगे जब खेल के देंगे आज अभी बचेंगे नहीं जी चलो निकलो ना होते रहे दादी के जब बच्चे चले जाएंगे अच्छा ही अच्छा चलो बालक साथ में ले आए चलो भैया चलो निकल का क्या इंतजाम बस क्या देखो कल ये लड़की और इन लोगों ने लुगाई गेट पे अपना आदमी चल रहे क्या होता गेट की कल तो जग वो थी अरे वो मानसिक तक को धक्का दे दी नई उम्र की लड़की आज हमने पुलिस वाले जो सुधर ना माने साले पकड़ बंद करो जाओ यहाँ बताओ एक साल क्या बोलेगा एक साल उधर से हट जाओ पाँच पाँच कहाँ हुआ पाँच पाँच कितना है क्या करते हैं बच्चों चलो इकट्ठे कर ले जब दे देंगे बकरे में वहीं रखे जाएंगे एक आधा जो देना है वो यहाँ सलाह करेंगे जाओ भैया जाओ करने वाले करो चलो भाई दे दिए कोई कल चलो भाई निकलते हो निकलो चलो आज तो बताओ बिल्कुल सही बात है बोल दे एक बार जाले में चलो निकलो निकलना तुम भैया आज भगवान जी आज जाएंगे सामने भगवान तो अपने लोगों को लेना पड़ेगा मंगरौली के हैं मंगरौली चलो भाई चलो अरे मंगरौली के है रे इधर से मंगरौली के ना कहाँ जाए चलो उधर काम करो चलो भैया चलो कहीं गिरा दूंगा इधर होगा हाँ दे दे कल आओ आ जाइए कैसे 5-6 दिन हो गए चलो निकलो पेट दर्द के ना हो रहा तो बेटे यहाँ मतलब क्या हम झाड़े पर जाते थे हटाओ मत ये सब हटाओ खड़े कर बात करते हैं हाँ ऐसी करा मैं बात मेरा बालक आज बीमार होगा कहाँ पे ऐसे कहता है हाँ प्याया पानी जो घर पेशाब करवा तो पता है अरे तो पता है राम प्रसाद के तो पता है यानी एक आदमी ने जूता सेवा करते करते लौंडा ले लिया है बहुत ऊपर का नौकर है 4 दिन यहाँ मंदिर पर रह जाओ फिर दादा बन अजी दादा तो है ही पक्के फकीर आदमी से बड़ा ना हो कोई भी अच्छा डर मत डॉक्टर ब्रह्म देख रहा है वो बढ़िया ला नहीं गले में डालते भगवान कर लेता अच्छा तो मान दिया है इसको झापन लग रही है इसको जो प्यास है ग्लूकोज बहुत बुरा हाल हो रहा है बाबा मैंने कहीं भी दादरी ले तो यहाँ ही खा दो अवस्था में अब आप पुजारी से एक जायफल ले ले
और जैसे बच्चे को तो घर छोड़िए ही, घर छोड़िए लड़की के बाद, और एक जायफल ले जाके तंदे से दूसरी के दूध में तन्नक से चलते थे, इसको नाम मत। अच्छा जल ले जाइए, जल रही है, इसको झपटा होगा, गर्मी का सेका हो रहा है, दांत निकल रहे हैं कुछ भी ना लिखड़े आगे अभी तक। ठीक है, जा भगवान को प्रसाद दे दे। फिर भी गड़बड़ इसकी लग रही है, पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। ध्यान मत। अच्छा जाओ जाओ, कहीं कहाँ थी तुम? तू आई नहीं, आजकल बंद है चैनल में। हाँ कहाँ रहती हो? आई नहीं तू रोज? और सब चीज अच्छा, प्रसाद पा के दी। अच्छा भाई हम जा रहे हैं जयराम दे दे रुपया तो देते नहीं है, पकड़ लो। आजकल तो हिंदुस्तान है, सब इकट्ठे हो जाओ। अरे ये दंगली है जयराम का सब। हाँ जी, अब ठीक है। सच्ची बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। भैया गिलास दे करो, गिलास दे लो, हमने ले लिया पटरा दूसरी और अभी पूरी शहरी जिला है रुपये Oh.